अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब सेट होंगे। अच्छा, ये मैं आपको अपने घर का टूर करवा रही हूँ। ये मेरा बेडरूम है छोटा सा, जिसमें तमाम सामान है। बहुत कम जगह है नीचे चलने की। फिर यहाँ से हम इस रूम से निकलते हैं तो ये सीधा बिल्कुल बीच में यहाँ पर मेरा किचन है। किचन काफ़ी बड़ा है, जिसमें मैंने फ्रिज भी रखा हुआ है। और मैंने घर की सफाई सुथराई कर ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको घर का ज़रा टूर करवा दूँ। घर इतना बड़ा नहीं है जो उसको दिखाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, एक छोटा कमरा आगे है जो हमने एज़ अ ड्राइंग रूम सेट किया हुआ है कि अगर कोई आए तो वहाँ बैठ जाए। बेडरूम की जगह हम वहाँ उधर बिठा लें। फिर ये डायरेक्ट हमारा नीचे सीढ़ी बनी हुई है, स्टेयर्स, फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बहुत बड़े बड़े घर की रहने वाली नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी छत दी है। इस दौर में अपनी छत होना बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि किराए पर रहना इतनी महंगाई के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर अपनी छत हो, झोंपड़ी ही क्यों ना हो, तो वो किराए से रहने से ज़्यादा बेहतर है। तो छोटा सा घर है, इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेते हैं, तो यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। मैंने कल कपड़े लगा लिए थे और पानी तो आ नहीं रहा था, लेकिन बोरिंग हुई हुई है, बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। रेगुलर चेंज करते हैं, तो फिर ये कपड़े सूख गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनको उतार लूँ और फिर अच्छे से तय करके रख लूँ। और जो है क्या कहते हैं, ये छोटी सी गैलरी है मेरे घर से थोड़ा सा निकलेंगे, वो मैं किसी दिन आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। तो वहाँ हमारा वॉशिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन रखी हुई है और जो है वहीं कपड़े सुखा देते हैं, तो इजीली हमारा ये काम हो जाता है। कपड़े उतारने के बाद मैंने कपड़े तय किया आराम से। कुछ ड्रेसेस मेरे भी थे जो मैंने धो लिए थे, क्योंकि आपको पता है पानी, बिजली और गैस का, लाइट भी बहुत जाती है हमारे घर में, और पानी भी 15-20 दिन में आता है। लेकिन छोटे बच्चों के साथ कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला का एक और करम है मुझ पर कि घर में बोरिंग हुई हुई है कि अगर हमें पानी ख़त्म हो जाता है तो हम उसको अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बोरिंग या जो कुआँ बना हुआ है, उसका पानी बहुत अच्छा है। कोई नॉर्मल दूसरा बंदा पीता है तो वो कहता है हमें तो लगता ही नहीं है कि ये बोरिंग का पानी है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि पानी का भी बड़ा मसला है कराची में, आपको पता है 20-20 दिन में पानी आता है, और आता भी है तो बहुत रुक रुक के, झटके दे के। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है। और मैंने ईज़िली कपड़े धो लिए। फिर अब थोड़ी शाम हो गई थी, तो बेटे को पढ़ाने लगी थी। बच्चे का समर वेकेशन तो मैंने करवा दिया था। उसको टेस्ट के लिए ना वो मिला है, टाइम टेबल मिला है, उसका सिलेबस मिला है। बेटा मुझसे ही पढ़ता है, तो मैं उसको पढ़ा पढ़ा के पढ़ाती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों को पढ़ाना ना। वो नहीं पढ़ता, बस कहता है छुट्टियाँ हैं तो एंजॉय करना है। समर वेकेशन कंप्लीट करवा के वो मैंने स्कूल में सबमिट करवा दिया। बाकी जो उसका सिलेबस है, तो मैंने कहा कि बेटा आज हम मैथ्स की तैयारी करेंगे। तो वो जल्दी जल्दी मैथ्स के क्वेश्चन करने के बाद कि मम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे साइकिल चलानी है, तो ये उसकी किताबें पड़ी हुई हैं, कॉपीज़ हैं, उसका बैग है, तो मैंने वो कहा जल्दी से समेट लिया। फिर 2 स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको भी मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन, क्योंकि आपको पता है इस महंगाई के दौर में अगर हम जितनी भी कोशिश कर सकते हैं तो हमें कर लेनी चाहिए। और वैसे तो मैं ट्यूशन पढ़ाती ही नहीं हूँ, बस उनकी मदर कह के गई कि बस आप लगा लें। आप से मेरी भतीजियों ने भी पढ़ाया, आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, तो बहुत मुश्किल से आपका घर ढूंढ के आई हूँ। छुट्टियाँ भी थी तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेती हूँ। 2 बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको पढ़ाती हूँ। ये बच्चे का सिलेबस है, मेरे बेटे का सिलेबस ना, तो मैंने कहा चलो अब इन चीज़ों को समेट दो। बच्चे भी आ गए हैं तो उनको पढ़ाना है। यहाँ ये 2 बच्चे आ गए हैं, वो नीचे बैठ के अपना पढ़ रहे हैं। मैंने उनको मैथ्स का काम दे दिया है, वो अपना काम कर रहे हैं, और मैंने जल्दी से अपने बेटे का बैग समेट दिया है। मैंने कहा उसको भी मैं अच्छे से रख दूँ। अब ये बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा शरारती हैं, इनका भी दिल नहीं चाहता। मैंने आज इनसे कहा कि अपने स्कूल के बारे में आप एक एस्से लिखें, उर्दू में ही दिया। तो जो इन्होंने मुझे पॉइंट लिख के दिए, मैं बिल्कुल हैरान रह गई। उसमें ये था कि स्कूल बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और दिल चाहता है कि स्कूल को ना हमने बम से उड़ा दें, और बिल्कुल स्कूल जाने का दिल नहीं चाहता। बहुत गंदा स्कूल है हमारा, बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं चाहता। मतलब ये बच्चे, मैं हैरान हूँ, आजकल के बच्चों का पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं होता। इनको भी बच्चों को मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। अभी फ़िलहाल 1 महीना हुआ है, 1-2 महीने में और देखती हूँ।
अगर ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं इनको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।